गाइस वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस वक्त देखते हैं कि आपका पर्सन लौट आएगा आपकी लाइफ में। इस वक्त की एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, क्या वो लौट आएंगे आपकी लाइफ में, क्या उनके साथ आपका रिश्ता दोबारा से जुड़ेगा, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जिसको सभी लोग देख सकते हैं। तो एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की, क्या वो लौटेंगे आपकी लाइफ में, तो इस चीज़ को देखते हैं। ट्विन फ्लेम एनर्जीज नज़र आ रही है, वन साइड सिंगल मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। सेम वर्किंग प्लेस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है, नियर बाई रह रहे हो, किसी फैमिली में किसी फैमिली कोई मतलब एक सब फैमिली दिख रही है, मतलब जैसे परिवार में कहीं दूर के रिलेटिव्स, लाइक ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है जो आपके पर्सन हो सकते हैं। सामने सोर्स से यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इनका और आपका जो रिश्ता है ना, वो एक तरीके से एक दूसरे के बिना अधूरा है। जस्टिस का कार्ड है, मैरिज हुई है आपकी और इस वक्त दूरियां हैं, दूरियों में हाल बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, बहुत बुरा हाल है, आप ये समझ लो। आज की रीडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल और वन साइड सिंगल मैरिड और लव रिलेशनशिप वालों के लिए ही मुझे दिखाई दे रही है, तो मैंने इसको क्लियर कर दिया है। तो देखो, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इनके और आपके बीच में एक तो ऐसा कनेक्शन है जो कि कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कुछ नेगेटिव एनर्जीज मिल रही हैं मुझे, ठीक है। और ये जो नेगेटिव वाइब्स मुझे मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से मिल रही हैं, या फिर कुछ ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं जैसे कि आपके रिलेशनशिप को किसी की बहुत ज़्यादा किसी ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट डाला है, या कुछ लोगों और भी लोगों को इन्वॉल्व है हो चुके हैं या पता चल चुका है आपके रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टनर है वो इस वक्त, जानते हैं आप, इनकी फीलिंग्स तो आपके लिए ट्रू है, ठीक है, और लेकिन बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को देखकर जैसे कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जो कि कहीं ना कहीं किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में आ रही है, या फिर किसी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कोई कंट्रोल हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को कर रहा हो। अभी अगर आपका नो कांटेक्ट है ना, तो आप देखो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनका फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा परेशान है, थर्ड पर्सन से झगड़े होते रहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकता है कि इनको हो रही हो, आपने इनको हेल्प किया हो कभी, है ना, ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही हो सकता है कि इन्होंने भी कहीं कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशनशिप को कम्प्लीटली चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि आए दिन तो इनके बीच और आपके बीच झगड़ा हो जाता है ना। अब जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ये अगर इस कार्ड को देखा जाए तो साफ सी बात है कि आप लोगों को तो कोई अलग ही नहीं कर सकता। इनका आपका जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, मतलब बहुत गहरा, जिसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं। एक दूसरे के लिए बने हो आप, है ना, और ये चाहते भी हमेशा यही है कि आप इनके साथ रहो, क्योंकि जब आप नहीं होते हो ना, तब इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं होता है, इनकी केयर करने वाला कोई नहीं होता है, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, और ये एकदम घबरा जाते हैं आपके बिना, बहुत घबराहट होती है इनको। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आप लोगों के बीच में आए दिन आजकल आर्ग्यूमेंट्स, या फिर ना भी कहीं कहीं दिख रहा है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं, कोई भी झगड़ा नहीं, बट ये अचानक ही इन्होंने बात करना बंद कर दी। अच्छा खासा आपके साथ बात करते थे, रिलेशनशिप अच्छा था, हर वक्त कॉल मैसेजेस, और कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभी नो कांटेक्ट में भी बराबर इनका मैसेज आपके लिए आ ही जाता था, बात कर ही लेते थे। लेकिन अभी इन दिनों कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही है कि आप लोगों के रिश्ते को जैसे कि किसी ने बहुत ही ज़्यादा बांध दिया हो, और वो सिचुएशन यहाँ दिख भी रही है ना। और ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इस समय करियर को लेकर भी
कहीं कहीं दिख रहा है करियर को लेकर भी परेशान है, फैमिली का सपोर्ट नहीं, करियर को लेकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। शादी का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शादी आप लोगों के बीच में हो चुकी है ना। और शादी को लेकर आपने ड्रीम्स भी बहुत देखे थे, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं। पर ये शादीशुदा शादी करने के बाद भी कहीं ना कहीं इन्होंने बोला था कि शादी की भी है, कहीं कहीं दिख रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं किया था। लेकिन आगे प्लानिंग थी कि हाँ आप अपनी शादी को आगे लेकर जाओगे। और ये इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि दिल से चाहना, है ना, एक होता है कि मतलब तरीके से बहुत रिस्पेक्टफुल एनर्जीज आ रही है एक दूसरे के लिए, मतलब अपना सब कुछ मांग लेना, है ना, वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। और ये इंसान आपके साथ स्टेबल भी होना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है ना कि उस प्रेशर में आकर अब ये उल्टे डिसीज़न ले रहे हैं। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करना, आपसे बात नहीं करना, ब्लॉक कर देना, मूव ऑन कर लेना। जबकि अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इनकी एनर्जीज़ को देखो कि मन नहीं लग रहा है इनका, है ना, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, साइलेंस है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में। रात में सोते नहीं हैं, ये जगते रहते हैं, पछतावा होता रहता है, बहुत पछताते इसलिए हैं क्योंकि इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक था, एकाएक इन्होंने आपको ब्लॉक ही कर दिया, एकाएक आपसे बात ही करना बंद कर दी। अब इन्हें जब आपसे बात करना बंद कर दी, पहले लिव इन में भी बहुत टाइम, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है, आई डोंट नो, लेकिन बहुत टाइम आप साथ में भी रहे हो, है ना, बहुत साथ में रहे हो। और अब तो मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन आप लोग के रिश्ते में, बहुत थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है और उसका पूरी तरीके से डिस्टर्बेंस है। अभी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए आपने इतना कुछ किया है और बहुत कुछ किया है, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। और यूनिवर्स का जस्टिस ही है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन सिर्फ आपको याद कर रहा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं ना आपको, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये भले ही सामने से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बर्डन है, लेकिन इनकी पूरी नज़र इनकी आपके ऊपर है, ठीक है, इनका फोकस आपके ऊपर है। और ये एकदम से आपको सोशल मीडिया पर या किसी भी, मतलब फ्रेंड्स से हो सकता है, कॉमन फ्रेंड्स हो, कुछ भी, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र रखे हैं। दूसरी यहाँ पर ना कुछ लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। अब इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ इनके साथ के लोग हो सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया। मिसगाइड कितना भी लेकिन कर लो, लेकिन उनकी फीलिंग्स थोड़ी ना बदलेगी। अभी मिसगाइड तो कर दिया है, लेकिन अब तो उन्हें समझ आ चुका है, ठीक है, अब आपके पर्सन को समझ आ चुका है। दूसरी नेगेटिव एनर्जीज बहुत दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आ रही है, जिसकी वजह से सिचुएशन ऐसी हो रही है। तो चलिए अभी राशियाँ देख लेते हैं। तो राशियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले जिस तरीके से ना ये आपसे बात करते थे, वो चीज़ छोड़कर इन्होंने आप एकदम से कम बात करना शुरू कर दी और अंदर ही अंदर बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। तो नेगेटिविटी तो है इस वक्त, एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, तो पॉजिटिव भी रहे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर राशियाँ हैं, एरीज, लियो, कुंभ, कन्या, तुला है, मीन है, लिब्रा, सजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, धनु है, एरीज है, मेष राशि। तो एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप रियूनियन हो जाए आपका। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं या जन्मपत्री कुंडली चाहते हैं, तो आप बनवा सकते हैं, रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 9540119650। इस नंबर पर ओनली मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपकी मेरे से बात होगी। तो भाई यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे आज की रीडिंग, क्या होगा भविष्य में, आगे क्या है फ्यूचर, क्या वापस कांटेक्ट करेंगे आपके पर्सन, क्या फ्यूचर है आप लोगों का। भाई देखो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो है, मैंने पहले ही बोला था आपको कि भाई आप लोग के बीच में शादी को लेकर रिलेशनशिप दिख रहा है। चाइल्डहुड रिलेशनशिप है क्या आप में से किसी का? चाइल्डहुड रिलेशनशिप पे काफ़ी मैच्योर एनर्जीज दिख रही है, ट्रू लव दिखाई दे रहा है। देखो एक बात मैं बोलूँगी, ये बहुत दुखी है आपके बिना। अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है ना, आप देखो कैसे इनकी एनर्जीज आ रही है कि मतलब रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ हैं जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हैं, उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा परेशानी वाली आ रही है। कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहते हैं आपका और इस रिश्ते को वो ब्रेक नहीं करेंगे।
ठीक है, आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो वो नहीं तोड़ेंगे। तो भाई आज की जो सिचुएशन दिख रही है उसके हिसाब से तो आपका पर्सन ज़रूर लौटेगा। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, बल्कि सारे के सारे कार्ड यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका जो ये पर्सन है जिसके साथ आपका रिश्ता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो आज की रीडिंग मैंने बोला लव रिलेशनशिप वालों के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल या वन साइड सिंगल मैरिड वालों के लिए आज की रीडिंग थी। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, बताइएगा कितना कनेक्ट करती है। और क्योंकि इस रीडिंग के एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन के साथ फ्यूचर भी दिखाई दे रहा है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन भी दिखाई दे रहा है, फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा उदासी वाली दिखाई दे रही है। आपके और उनके बीच में जो रिश्ता है वो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिना आपके आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अधूरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय।